गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 14। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 यानी कि 15 प्राप्त हो। देखते हैं अब क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि दिए गए शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर। देख लेते हैं आगे क्या होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आ जाएगा 398 में से 7 माइनस करेंगे तो 391, 436 में से 11 माइनस करेंगे तो 425, ठीक है। 542 में से 15 माइनस करेंगे तो 527, ठीक है जी। अब देख लेते हैं हमारे पास नंबर आ गया जैसे नंबर आ गया हमारे पास 391, 436 एंड 425 एंड 527। अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर है हमारे पास 391, 425, 527। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 391 से बड़ा है 425। तो देखते हैं कैसे इसका एचसीएफ निकलेगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया गया है कैसे एचसीएफ निकालते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे 391 ये जाएगा आपका 1 टाइम में, ठीक है। हो जाएगा आपका 391, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 34, ठीक है। अब ये वाला चला आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड हो जाएगा यानी कि भाज्य हो जाएगा 391। अब ये जाएगा आपका 1 टाइम में फिर से जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। इस 17 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे इसका देख लेते हैं कितना होगा। फोर 425 यहाँ पे आपका डिवाइडेंड है तो हो जाएगा इसका फार्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। a इंटू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है, जहाँ a आपका डिवाइडेंड है, b आपका डिवाइजर है, q आपका कोसेंट है, r आपका रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 425 इक्वल टू हो जाएगा आपका 391 इंटू 1 प्लस 34। यहाँ पे 34 आपका आया था, ठीक है। शेषफल उसी के अकॉर्डिंग फिर से करेंगे। यहाँ पे डिवाइडेंड है 391 इक्वल टू, इस तरह से मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे फाइनली आ गया 17, ये भी आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब बाकी बचता है हमारा नंबर, ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर 425 एंड 527। इसमें देखते हैं कि 425 जो है उससे बड़ा है 527। इन दोनों को फिर से इसी तरह से करेंगे,
जब इस तरह से करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका फिर से ये आ जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद ठीक है, ये आपका आ जाएगा 527, ठीक है, इक्वल टू 425 इंटू 1 प्लस 102, ये आपका रिमाइंडर होगा। दोबारा जब इस तरह से करेंगे हम, तब इस तरह से, ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, प्रीवियस के जैसे मैंने कर लिया, यहाँ पे भी 17 आ रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। फाइनली हमारा जो 17 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 17 ही ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वही ये 17 जो नंबर होगा हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा वो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये अब नंबर्स कुछ दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। इसमें का पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला कैसे करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 140, यानी कि 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 35, उसके बाद 2 से कैंसिल होगा नहीं, 2 से नहीं कैंसिल होगा तो देखेंगे 3 से होता है कि नहीं होता। 3 से भी मे भी नहीं होगा, 3 से मे भी नहीं, कंफर्म नहीं होगा, या फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 या 35, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम कैसे लिखते हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूं। 2 इंटू 2 है ना, तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से लिखना है। तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए सबका इसी तरह से करना है। तो आप इस तरह से करके और फाइनली आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे करने के बाद ये तो पहला का हो गया, दूसरा का देखिए, दूसरा का इस तरह से आ जाएगा। जैसे दूसरा है आपका नंबर 156 का हो जाएगा, 156 का 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, जब आप करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तीसरा का देखिए 3825 है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। फोर्थ नंबर का देखिए 505 है, ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका कोई पेयर में नहीं हो रहा है, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएफ है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम पहला का। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, या देख लीजिए। 26 एंड 91 का सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इसका भी प्राइम फैक्टर, इसका भी प्राइम फैक्टर करके पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तभी तो एचसीएफ आप जैसे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कर रहे थे। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे अब देखते हैं आगे। 26 का मैंने फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर। 91 का मैंने प्राइम फैक्टर किया। इस तरह से आपका आ गया। यहाँ पे 13 देखते हैं, दोनों में अवेलेबल है, तो ये यानी कि 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। प्राइम फैक्टर के तहत हम एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हम सीखे थे भाग विधि द्वारा, या फिर कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन की यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं एलसीएम आप सिंपल ऐसे आप निकालते हैं, या फिर पहले आप सीखे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा तब का 13, 91 नहीं होगा। ठीक है, 7 से हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भी 13। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 से। ठीक है, 1 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ फाइनली आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 इंटू 7 इंटू 13, 182। ठीक है, एचसीएफ निकला आपका 13 और एलसीएम निकला आपका 182। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, ठीक है, एचसीएफ इंटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर करते हैं आप तो करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366, यानी कि 2366। ठीक है जी, अब उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि ये 2 नंबर है आपका, इसी का मैंने सोल्यूशन किया फर्स्ट का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 26 दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 26 इंटू 91 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2366। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि इस प्रकार हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः इस प्रकार दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका निकाला गया एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल। दैट्स इट, यही करना था। ठीक है, ओके, थैंक्स। अब बाकी का क्वेश्चन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आप सेम इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो स्टार्टिंग में मेरा नंबर रहता है, ठीक है, ऐड में,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी।